नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं क्रूड ऑयल कच्चे तेल की गिरावट, जो अफ्रीका का सबसे अमीर राष्ट्र में से एक है। हेलो। तेल की कीमतें गिर जाएंगी। दिवालिया नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अमीर राष्ट्र है। तेल की कीमतें $0 प्रति बैरल से नीचे आने के साथ नाइजीरिया के कर्ज में डूबे सरकार के दिवालिया होने से पहले की बात है। नाइजीरिया आर्थिक पतन की ओर फिसल रहा है। इजिप्ट में एक अवमूल्यन मुद्रा शामिल हो सकती है और मुद्रास्फीति बढ़ सकती है क्योंकि तेल की कीमतें नकारात्मक हो जाती हैं। तेल की कीमतें शून्य से कम कुछ बेंचमार्क वायदा कारोबार के साथ सभी समय की गिरावट के साथ गिर गई। नाइजीरिया का बोनी प्रकाश अभी तक नकारात्मक क्षेत्रों में नहीं आया, लेकिन देश अभी भी तेल के हर बैरल पर खड़े बड़े पैमाने पर नुकसान पैदा कर रहा है। दशकों तक तो सरकारी नीतियों के साथ कुप्रबंधक के बाद नाइजीरिया वेनेजुएला जैसे पतन की राह पर है। नाइजीरिया में दुनिया की सबसे खराब सरकारें हो सकती हैं। अच्छे समय में भी देश खराब स्थिति में था, लेकिन अब ऑल टाइम चढ़ाव के साथ तेल की कीमतों की गिरावट के साथ नाइजीरिया कुल आर्थिक पतन के साथ वेनेजुएला और जिम्बाब्वे के रास्ते जाने वाला है। नाइजीरिया सरकार अपने राजस्व के 60% और अपनी विदेशी मुद्रा के 90% के लिए तेल पर निर्भर करती है, लेकिन शून्य से नीचे गिरने वाली कई तेल बेंचमार्क के लिए कीमतों के साथ नाइजीरिया प्रत्येक बैरल के लिए बड़े पैमाने पर नुकसान पैदा कर रहा है। इससे बढ़ते हुए ऋण भार, खराब आर्थिक नीतियों एवं राजनीतिक अस्थिरता के साथ जोड़ा और आपके पास आपदा के लिए एक नुस्खा है। नाइजीरिया का तेल पैसा कहाँ गया? नाइजीरिया की स्थिति के लिए कई प्रस्तावित स्पष्टीकरण हैं। कुछ लोगों भ्रष्टाचार को दोष देते हैं, जबकि कुछ उपनिवेशों को दोषी मानते हैं, लेकिन असली समस्या विनाशकारी सरकार नीति की रही। वेनेजुएला की तरह नाइजीरिया ने अपनी केंद्र सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था पर बाहरी नियंत्रण छोड़ने की अनुमति दी, जिसके कारण असक्षमता ठहराव आया। कुछ समय पहले तक नाइजीरिया की संघीय सरकार अपने राज्य के स्वामित्व वाले नाइजीरिया राष्ट्रीय पेट्रोलियम निगम NNPC के माध्यम से व्यावहारिक रूप से सभी तेल शोधन के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन क्योंकि इसकी खराब प्रतिबंधित रिफाइनरों में गिरावट आई थी, इसीलिए सरकार ईंधन के लिए अपनी आबादी की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर थी। सीधे शब्दों में कहें तो नाइजीरिया कच्चे तेल का उत्पादन करता है, जिससे वह संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ को बेचता है। केवल एक उच्च कीमत पर गैसोलीन को फिर से आयात करने के लिए उस गैसोलीन को सब्सिडी देता है जो इसे बड़े पैमाने पर उपभोक्ता को बेचता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार नाइजीरिया ने अपने 2019 में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण में खर्च होने वाले ईंधन के रूप में 4 गुना अधिक पैसा खर्च किया। इससे देश में बड़े पैमाने पर प्रस्तावित एवं व्यापारिक गरीबी हुई। अब अभूतपूर्व चढ़ाव पर तेल की कीमतों के साथ देश एवं वेनेजुएला जैसी तबाही में ढलने वाला है। समाजवाद गलत हो गया। नाइजीरिया ईंधन सब्सिडी के पैसे खर्च करता है। ब्लूमबर्ग द्वारा डेटा नाइजीरिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्रेक इवन ऑयल की कीमत है। फिट रेटिंग एजेंसी के अनुसार नाइजीरिया का ब्रेक इवन तेल मूल्य $133 है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। यह एक सशक्त सरकार के बजट के कारण है। इसमें अन्य बातों के अलावा सीनेटर का वेतन $37,000 प्रति माह है। देश में तेल के उत्पादन की लागत $15 से $17 प्रति बैरल है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतें शून्य या उससे कम होने के साथ यह एक संपूर्ण ऋण संकट को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। नाइजीरिया का बेंचमार्क बोनी लाइट क्रूड अभी तक शून्य पर हिट नहीं हुआ, लेकिन लाखों बैरल अनसोल्ड रहने के कारण नाइजीरिया ऑन स्टोरेज सुविधाओं की कमी के कारण डिलीवरी लेने के लिए ग्राहकों को भुगतान करना शुरू कर सकता है। कुछ स्रोतों के अनुसार नाइजीरिया एक दिन में औसत $35 मिलियन का राजस्व अर्जित कर रहा। इसकी मुद्रा नायरा शायद जिम्बाब्वे जैसे अवमूल्य के कगार पर है।
क्योंकि तेल विदेशी मुद्रा का एकमात्र स्रोत है जिससे इससे तैयार करने की आवश्यकता है। अगला, संपूर्ण ऋण संकट। चीन घरेलू उधारकर्ताओं और उच्च व्यापार ब्याज दर यूरोबॉन्ड्स से सस्ते कर्ज पर ऋण नाइजीरिया बड़े पैमाने पर संपूर्ण ऋण संकट के कारण है। देश का कुल ऋण अनुमानित $84 बिलियन है, जिसका 80% द्विपक्षीय ऋण चीन पर बकाया है। फोर्ब्स के अनुसार ऋण की सर्विसिंग सभी सरकारी राजस्व का पूरा 2 से 3 तिहाई हिस्सा खाती है। चीन इन ऋणों को माफ करने के लिए अनुवंशिक है, विशेष रूप से अपनी स्वयं की संघर्षशील अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। नाइजीरिया के पास चीन के लिए बहुत बड़ी धनराशि है, लेकिन चीन इन ऋणों को लिखने के लिए तैयार नहीं। ब्लूमबर्ग द्वारा डेटा विरोधाभासी रूप से नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऋणकर्ताओं को अतिरिक्त $23 बिलियन के ऋण अनुरोध को मंजूरी देते हुए भी अधिक ऋण तक देर करने का फैसला किया। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए नाइजीरिया ने अपनी ईंधन सब्सिडी बंद कर दी और अपने 2020 के बजट को लगभग $4.9 बिलियन कम करने पर विचार कर रहा है। देश के वित्त मंत्री जैनब अहमद के अनुसार नया बजट कच्चे तेल का उत्पादन प्रति $30 प्रति बैरल की औसत कीमत 2.1 बिलियन मानता है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतें शून्य नीचे जाने के साथ इस नए बजट को नाइजीरिया की इंसॉल्वेंसी की ओर रोक को नहीं रोका। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नाइजीरिया सेनेटरी अभी भी नए बजट को कटौती के तहत $37,500 मासिक वेतन का आनंद लेंगे। तेल की कम कीमत भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। भारत को विश्व अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनता है। क्रूड ऑयल गिरावट से सेक्टर को फायदा, ऑटोमोबाइल्स एंड क्लोथ। धन्यवाद।